मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना, ये है टॉपिक। ये आपका विषय है गणित का, मैथ क्लास 10th का, और ये है टॉपिक गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना सीखें। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना कैसे सीखेंगे, तो आइए हम लोग जानते हैं। आज इसी विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम एक प्रश्न लिए हैं आपको समझाने के लिए उदाहरण के स्वरूप। तो इसी उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर, गुणनखंड प्रमेय है क्या? गुणनखंड प्रमेय क्या है? तो देखिए, गुणनखंड प्रमेय है कि x माइनस a किसी बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0। pa बराबर 0, ये गुणनखंड का प्रमेय है। गुणनखंड का प्रमेय क्या कहता है कि x माइनस a किसी बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि pa, यहाँ पर a है, pa बराबर 0। यानी किसी बहुपद में x का मान अगर हम a रख देंगे, a रखने पर उसका मान अगर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि x माइनस a उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आइए हम इसके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से हम जानते हैं। यह है गुणनखंड प्रमेय, यह है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय है, ये प्रमेय ये है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है कि दिया गया है, यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल दिया गया बहुपद क्या है? x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, यह दिया हुआ है। अब इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम देख रहे हैं कि इस बहुपद का अचर पद क्या है? इस बहुपद का अचर पद 6 है। इस बहुपद का अचर पद कौन सा है? 6 है। हम लिखेंगे कि इस बहुपद का अचर पद 6 है। इसलिए बहुपद का संभावित गुणनखंड ये 6 है। 6 का संभावित गुणनखंड कितना होगा? यानी 6 को विभाजित करने वाला कौन कौन सा संख्या हो सकता है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 तक हो सकता है। तो ये संभावित गुणनखंड है। ये है संभावित गुणनखंड 1, 2 प्लस माइनस
1 +-2 +-3 +-6 तक हो सकता है। यह है संभावित गुणनखंड। अब हम इस बहुपद में x का मान बारी बारी से +-1 रखेंगे, फिर +-2 रखेंगे, +-3 रखेंगे, +-6 रखेंगे, और जिस मान को रखने से इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे वही उसका गुणनखंड हो जाएगा, वही उसका गुणनखंड होगा। तो हम रखते हैं। हमने क्या कहा कि इस बहुपद में, इस दिए गए बहुपद में बारी बारी से ये सभी गुणनखंड संभावित गुणनखंड है, इसका मान हम इस बहुपद में बारी बारी से रखेंगे, और जिस मान को रखने से इन सारे मानों में, इन सारे संभावित गुणनखंडों में जिसका मान रखने से इसमें x के मान जिन गुणनखंड को रखने से 0 हो जाए बहुपद, तो वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला नंबर x का मान बहुपद में, यहाँ पर बहुपद में x बराबर, पहले हम 1 रख के देखते हैं। 1 रखने पर तो यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे तो 1 पावर है 3, तो 3 हो जाएगा, +6, x का पावर 2 है तो x का 1 का पावर 2 हो जाएगा, +11, यहाँ पर 1 रखेंगे, +6। 0 तो नहीं आएगा क्योंकि सब प्लस में है, तो 0 आने का सवाल नहीं है। तो 1 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, एक बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा प्लस। अब माइनस रख के देखते हैं। अब x बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। अब यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर देखते हैं कितना हो जाएगा। -1 के पावर 3 +6 -1 के पावर 2 +11 -1 +6। अब देखते हैं, यहाँ पर -1 है, पावर 3 है, तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। और इसको +1 हो जाएगा, तो +1 और 6 में गुना करेंगे तो 6 इकाई 6 +6 हो जाएगा, क्योंकि -1 2 बार है तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 इकाई 6। यहाँ पर -1 और +11 है तो -11 इकाई 11 हो जाएगा, यानी -11 हो जाएगा, ये +6 है। अब देखिए यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, ये -11 -1 जुट जाएगा तो -12 हो जाएगा, +6 +6 तो +12 हो जाएगा, और -12 +12 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर 0 आ गया, यानी कितना रखने से 0 आया, तो -1 रखने से इस बहुपद में x का मान -1 रखने से क्या आया, 0 के बराबर ये हो गया। इसलिए अतः हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर -1 रखने से ना हुआ, -1 रखने से हुआ था x + 1, अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जब बहुपद का ही x + 1 एक गुणनखंड है तो और गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड x + 1 हुआ, क्योंकि हम जांच कर लिए -1 रखने से 0 आ गया यहाँ पर, तो -1 रखने से 0 आया, तो x + 1 बहुपद का गुणनखंड एक गुणनखंड है। अब हम x + 1 से इसमें भाग करेंगे तो और गुणनखंड प्राप्त होगा, बाकी ये तो एक गुणनखंड न हुआ, एक गुणनखंड मालूम हुआ,
और अन्य गुणनखंड भी होंगे ना इसके। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x+1 से इसमें भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए x+1 से भाग करने पर यहाँ पर हम लिखते हैं x+1 से बहुपद में भाग करने पर, बहुपद में भाग करने पर तो भाग कर लें, अलग हम भाग कर लेंगे। यहाँ पर इसमें भाग करना है x+1 से, तो x+1 से भाग करेंगे कितना में, x³ + 6x² + 11x + 6, यानी x+1 इसका गुणनखंड है, तो x+1 से भाग देंगे तो शेषफल बिल्कुल 0 आएगा, यानी पूरे पूरे भाग लगेगा। तो हम भाग दे रहे हैं, देखिए x³ है, यहाँ पर x है, x² लिखना पड़ेगा, तब ना गुणा करेंगे तो x³ आएगा। तो यहाँ पर x² और x में गुणा करेंगे तो x³ x² इकाई x² + x², घटाएंगे भाग देने के बाद माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 6x² में से x² घट जाएगा तो 5x² बचेगा, ऊपर से उतार लेंगे 11x + 6, तो 5x² लाना है, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, +5x लिखना पड़ेगा। तो 5x में और x में गुना करेंगे तो 5x² हो जाएगा, और 5x इकाई 5x + 5x। अब इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 11x में से 5x गया तो 6x, और ऊपर से उतरेगा 6। अब कितना बार में लगेगा, तो अब लगेगा 6x है लाना है तो 6 बार में लगेगा, यानी 6 लिख देंगे, 6 और x में गुना करेंगे तो 6x + 6 इकाई 6। अब यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 6x में से 6x गया 0, ये भी पूरे पूरे कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। x+1 से पूरे पूरे भाग लग गया, क्योंकि x+1 उसका गुणनखंड था, और अन्य गुणनखंड कब क्या होगा, तो अब इसका गुणनखंड कर देंगे, वही अन्य भागफल का गुणनखंड करेंगे। तो शेष गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम गुणनखंड कर दें, यानी x + 5x + 6 x² ना है, x², ये 6, इसको हम तोड़ेंगे, x² और +3x + 2x में तोड़ेंगे बीच पद को, +6, यानी x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 + 2 कॉमन ले लेंगे, x + 3, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x + 3 कॉमन है, x + 3 और फिर x + 2, यानी शेष गुणनखंड बाकी x+1 के अलावा और कौन कौन गुणनखंड होगा, तो x + 3 होगा और x + 2 होगा। इसके साथ और गुणनखंड कौन कौन होगा, ये और ये, यानी इसका सभी गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, सभी गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, सभी गुणनखंड हो जाएगा x+1, यानी x + 1 × x + 3 × x + 2, यही हो गया सब गुणनखंड, यानी सभी गुणनखंड। x³ + 6² + 11x + 6 का सभी गुणनखंड कौन कौन हुआ, x+1 हुआ, x + 3 हुआ और x + 2 हुआ। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्राप्त करने का या ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे किसी अन्य
सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए